ओके। सो हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही है ट्रेडिंग जर्नी? मजा आ रहा है? चीज समझ में आ रही है? एन पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, सारी चीज समझ में आ रही है ना? आज का सेशन अपना होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ पीनेट्स। आज हमारा पीनेट्स का थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी से और एडवांस लेवल पे आज समझने वाले हैं। आज का हमारा जो पीनेट का जो सेक्शन है वो कंडीशंस के ऊपर रहेगा। किन चीजों के ऊपर रहेगा? कंडीशंस। क्योंकि दो चीजें अपन ने सीख ली है, कैसे अपन पिनियन के अंदर मेजर सप्लाई और मेजर डिमांड यूज करते, कॉपी पेस्ट करते। ठीक है। आज कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। जब कंफ्यूजन ज्यादा होता है उस टाइम पे अपने को क्या करना होता है। ठीक है। कंफ्यूजन पे जैसे कि मैं बताता हूं आपको, स्ट्रक्चर एक समझाता हूँ। हमारे पास एक पिनियन है, मार्केट आ रहा है स्लोली 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 स्लोली। अप साइड को ब्रेकआउट दे दिया उसने, ऊपर की ओर निकल रहा है। ठीक है। अब हमारे पास कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास कोई मेजर यहाँ पर डिमांड है। मेजर डिमांड का है हमारे पास? यहाँ तो सप्लाई है अपने पास। समझे मेरी बात को? ये सप्लाई, तो इसका मतलब क्या होगा? हमको कहीं ना कहीं कोई ऐसी डिमांड चाहिए जो यहाँ पर हम लगा सके और रिवर्सल एरिया फाइंड कर सके, जहां से मार्केट अपने आप को वापस से रिवर्स करे। समझे मेरी बात को? तो इस टाइम पर इस स्ट्रक्चर को कैसे अपन सोल्व करेंगे, कैसे अपन क्रैक करेंगे? तीन कंडीशंस बता रहा हूँ, समझना बहुत अच्छे से। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, ये तीन कंडीशन है ना, वो एक ही कंडीशन के अंदर कंबाइन होगी। अभी मैं बता रहा आपको। ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार अपन स्ट्रक्चर बनाते, पीनेट को क्रिएट करते, देन मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। अच्छे से समझना, एकदम दिमाग लगा के कि कैसे चीजें क्या हो रही है। बिल्कुल भी ऐसा लगना चाहिए कि बाद में कोई आपको कोई डाउट हो आपको। ठीक है। ये हमारे पास पीनेट है बहुत बड़ा। देखो, अब ये पहली बात, हमारे ये कंडीशंस कहाँ अप्लाई होगी? जहां पर हमारे पास पीनेट जरूरत से ज्यादा बड़ा हो। कितना? जरूरत से ज्यादा बड़ा हो, जिसकी अपन इनसाइडर डिमांड या इनसाइडर सप्लाई अपन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और उसका रिजल्ट अपने पास इतना बड़ा आ रहा है, इतनी बड़ी हमारे पास जोन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अलर्ट हो जाना। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये हमारा हो गया 50%। जहां तक आपने देखा होगा, मार्केट आता है अपने 50% के आसपास भी नहीं आया, वहीं से उठ गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? इन अप्रोप्रिएट डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन आज इसकी भी मैं कैलकुलेशन आपको समझाने वाला हूँ कि ये यहीं से क्यों उठा, क्या वजह है इसकी, यहाँ पर ऐसा कौन सा एरिया है। अरे बड़ा मजा आएगा आज, समझो। आज आज का एक बार लेक्चर समझ लिया है ना, मजा आ जाएगा आपको। ये पीनेट्स के प्रति जो डाउट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। देखो यहाँ पर चीजें कैसे होती हैं, जस्ट लाइक दिस। मार्केट आता है, मार्केट ऐसे मोमेंटम देता है, देन एक पीनेट के अंदर बना, यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम श्रिंक होता जाता है, अपने आप को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। देखो, छोटा हो रहा है एरिया, हमारे पास एरिया छोटा हो रहा है। अब हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेक डाउन मिल चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे पास मेजर डिमांड तो है, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हमको क्या मिला है? ब्रेक डाउन मिला है। ब्रेक आउट होता तब हम क्या करते? यही हमारी जितनी डिमांड है वो कॉपी पेस्ट करते, दो एरिया निकलते, पहला ये और 50%। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, तब यहाँ पर क्या होगा? या तो हम इनसाइडर सप्लाईज कैलकुलेट करेंगे सारी, ये सारी, ये सारी। तो जब इन सारी सप्लाईज को अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो लमसम लमसम अपने पास इतना एरिया आएगा। ये हमारा 100% हो गया, ये हमारा हो गया 50%। ठीक है। लेकिन अपन देखते हैं कि जब मार्केट आता है, अपने आप को ऐसे नीचे लेके जाता है, देन यहीं से रिवर्स कर गया, 50% को भी टच नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? वो अब मैं कंडीशन आपको बता। ठीक है। ऐसा कब होता है? अधिकतर टाइम पे, ऐसा बहुत रेयर टाइम पे होता है। ये 10% प्रोबेबिलिटी कि 10% मार्केट अपने 50% एरिया से ऊपर से निकल जाता है। उसकी कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। और ये चीजें कहाँ पर यूज होंगी? बड़े पिनेट के अंदर। जब बड़ा पिनेट होगा ना, एक्सपांड होगा, जहां पर इनसाइडर डिमांड, इनसाइडर सप्लाईज को कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत बड़ा मेजर एरिया निकलता है। तो उतना मार्केट नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा, तब अपने को भी वहां पर डाउट रहता है। और ऐसा कभी कभी होता भी नहीं, और ऊपर से रिवर्स कर जाता है। ठीक है। उस टाइम पे क्या होती है, अभी मैं चीज समझाता हूँ आपको। वी हैव लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, मार्केट मोमेंटम दे रहा है। पहली सप्लाई, दूसरी सप्लाई एंड तीसरी सप्लाई, वी हैव दिस, एंड वी हैव एट ब्रेक डाउन। समझे मेरी बात को? एरिया निकलेगा ये वाला, ये इनसाइडर डिमांड, ये देखो टोटल हमारे पास एरिया निकलेगा इतना, एज्यूम कर लो। ठीक है। वी हैव एन 100% एरिया, वी हैव एन 50% एरिया। ठीक है। यहां पर अब आपको चीजें समझनी है। कभी कभी मार्केट क्या करता है? 10% कंडीशन में बता रहा मैं। मार्केट अपनी एक सप्लाई को देगा यहां से, जस्ट लाइक दिस। ये हमारी पहली सप्लाई है, ये हमारी दूसरी सप्लाई है। जब बड़ा पिन एंड होगा, तब आपको ये ध्यान में रखना है, चीजें ध्यान में रखनी है।
ठीक है। जब बड़ा पीरियड होता है ना, तब क्या करता है मार्केट, अपनी एक सप्लाई देके भी रिवर्स कर जाता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया, ये इसका 100% एरिया हो गया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा हो गया 50% एरिया, ये हमारा इसका, ये जो इस जोन का है ना, ये इस जोन का 100% एरिया। और आपने देखा होगा कि मार्केट आता है और यहीं से रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पर आप क्या समझे, मार्केट 50% तक भी नहीं गया, ऊपर से ही रिवर्स कर गया। तो ऊपर ऐसा कौन सा एरिया था, ऊपर हमारे पास जो पहली सप्लाई थी मार्केट की, वो सप्लाई मार्केट ने दी, देन वापिस से मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है। समझे मेरी बात को, इनिशियल कंडीशन समझो यहाँ पर कि मार्केट कैसे काम करता है। इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, जो जो देखो, जो इनसाइडर सप्लाई डिमांड का काम करेगा वो बोलेगा इस चीज को इन अप्रोप्रिएट डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जो एडवांस बंदा है उसको वो लेवल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस कैसे, इसकी पहचान कैसी होगी, ठीक है, इसकी पहचान मैं आपको करवाता हूँ। मार्केट आता है, मोमेंटम दे रहा है, मोमेंटम दे रहा है, ऊपर नीचे, देन वी हैव एन ब्रेक डाउन। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर्स की पहचान करनी होगी। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, क्या वो स्ट्रक्चर ये मैच कर रहा है, इफ ये मैच कर रहा है और हमारे पास पेनेंट बड़ा है, तो फिर आप इजीली ये ब्रेक डाउन मिलता है, तो आप इसकी जितनी सप्लाई है वो सप्लाई आप इनिशियल बेसिस पे यहाँ पर लगा सकते हो। क्या इसका स्ट्रक्चर सेम है, ब्रेकआउट कैंडल, जो ब्रेकडाउन कैंडल का जो ट्रेंड जहां से स्टार्ट हुआ है, क्या इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है? इफ इन तीनों में से एक स्ट्रक्चर भी आपको सिमिलर मिलता है, देन आप उसकी सप्लाई पकड़कर इनिशियल पोजीशन पे वहां पर लगा सकते हो जहां से ब्रेकडाउन कैंडल का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, देन वी गॉट एन रिवर्सल, देन दिस। आप समझे मेरी बात को, स्कैल्पिंग बहुत बढ़िया। इसके अंदर आप स्कैल्पिंग करना चाहोगे तो इसका रेशियो 99% आपका एक्यूरेट निकलेगा, लिख के ले लो मुझसे। लेकिन इसके लिए पीनेंट की पहचान करनी जरूरी है कि कैसा पीनेंट आप बना रहे हो, कैसा ड्रॉ कर रहे हो। अभी आप जबरदस्ती का पीनेंट बनाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पीनेंट होना चाहिए एक्यूरेट, देन फिर देखो क्या होता है, मजा आएगा। आप समझे मेरी बात को, इनिशियल पोजीशन के अंदर कि कैसे पीनेंट को सॉल्व करती है। थर्ड कंडीशन, थर्ड ये सेशन इसी के ऊपर है। कभी कभी मार्केट अपनी एक सप्लाई या एक डिमांड को दे के ऊपर से रिवर्स कर जाता है। यही कंडीशन डिमांड वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, आई होप कि आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कैसे मार्केट काम करता है। जस्ट लाइक ऐसे ऊपर निकला तो पहली जो हमारी ये डिमांड है, वही डिमांड यहाँ पर दे के देन मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देती है। बट ये कब होता है, जब हमारे पास पीनेट बड़ा होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पीनेट होता है, बड़ा अमाउंट। समझे मेरी बात, तो ये जो पीनेट है वो बहुत बड़ा है। ऐसा कोई पीनेट अपने को देखने को मिले तो फिर आप वहां पर ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा निकलता है। तो ये एडवांस लेवल पे था। इस चीज के अंदर देखो ट्रेलिंग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं रुकी मार्केट और अपने आप को और गिरा रही है, तो क्या दिक्कत है, फिर अपना 50% टारगेट है ही, लेके चलेंगे अपन, एसएल को ट्रेल करेंगे अपन। समझे मेरी बात को, प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो प्रॉफिट बुकिंग, सेफ प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो यहाँ पर कर सकते हो। और नहीं तो फिर आप एसएल को ट्रायल करो और मार्केट के साथ बस चलते बनो, ट्रेंड के साथ। समझे, 50%, 50% से फिर 100%, बस। पेशेंस होना चाहिए इस मार्केट के अंदर, बिना पेशेंस कुछ भी नहीं हो पाएगा सर जी। पेशेंस जरूरी है, समझ जाना, समझ जाना, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी। अभी ये देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास पीरियड था, इससे बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क किया। यहाँ पर इनसाइडर सप्लाईज का मैंने कैलकुलेट की थी, तो एग्जैक्ट अपने पास एरिया निकला। चलो एक बार यहाँ पर ट्राई करते हैं। हमारे पास एक यहाँ पर फर्स्ट मेजर, एक यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है। इस सप्लाई को, इसी सप्लाई को मैं लेता हूँ, ठीक है। ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ट्रेंड यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, इफ आप देख सकते हो, जस्ट लाइक दिस एक ट्रेंड यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब मैंने इनसाइडर सप्लाईज को कैलकुलेट किया था, तो फिर मैंने मेजर ट्रेंड से स्टार्ट किया था, मेजर ट्रेंड जहां से स्टार्ट हुआ वहां से ब्रेकआउट करने का। लेकिन अभी मैं एक सिंपल एक सप्लाई ले रहा हूं, तो मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलो मैं देखता हूँ फिर क्या रिएक्शन रहता है इफ अपन फर्स्ट सप्लाई लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। हमारी ये पहली सप्लाई है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ओके, वी हैव लाइक दिस। हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एग्जैक्ट मोमेंटम पे। ओके, यहाँ लगाते तो ये भी देखो, ये भी ठीक है। ये इफ यहाँ से लगा लो तो भी बढ़िया। देखो यहाँ पर भी आप जब देखोगे तो देखो मार्केट यहाँ पर नहीं रुक रहा है, रुका नहीं रुका। अभी यहाँ पर देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, एसआर इंटरचेंज, जस्ट लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन यहीं से मिली, यही बॉर्डर है हमारे पास, देन वापस से मार्केट अपने आपको नीचे गिराता है।
समझे मेरी बात को? यहाँ पर भी अपन डबल सप्लाई का, डबल सप्लाई जो हमारा होता है मेथड, उसको भी अपन इनिशियल पोजीशन के अंदर लगा सकते हैं। कैसे? तो देखो, ये जो हमारे पास एरिया है, इसी को अपन क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, मार्केट नहीं रुक रहा है, ये देखो। तो आप जब देखोगे ना तो एग्जैक्ट एरिया निकलेगा। इनसाइडर सप्लायर्स का भी जो मैंने कैलकुलेट किया था ना, वो भी एग्जैक्ट एरिया यही है, और इसका भी एग्जैक्ट एरिया यही आ रहा है, देख सकते हो आप एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन मेरी मानो तो ये जब चीजें होती है ना, जब आप ये इसको इनसाइडर सप्लाईज को ले रहे हो तो इसका एक ही रेशियो लो, एक ही बार डबल मत करने जाओ। फिर डबल कर रहे हो तो फिर पूरी इनसाइडर सप्लाईज को कैलकुलेट करो। देन वी गोट एन 50% रिवर्सल, देन वी गोट एन 100% रिवर्सल। आप समझ रहे होगे मेरी बात को? ठीक है, आपको खाली फर्स्ट टाइम ही में ये एक बार लगानी है, बस, ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होंगी चीजें कि पिनियन को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट या लग रहा होगा चीजें कैसे काम कर रही है, बट स्लोली स्लोली आप जब काम करना शुरू करोगे इस मार्केट के अंदर, ठीक है, तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगी कैसे काम करता है पिनियन, कैसे काम करता है। आने वाले दिनों के अंदर अपन पिनियंस के अंदर इनसाइडर और इनसाइडर सप्लाई और इनसाइडर डिमांड के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, बट एक बार फिर से मैं दोनों को कंबाइन करते हुए एक वीडियो बना दूंगा, जिससे और भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो 4 अपने सेशन है फिनेंस के ऊपर, टोटली ऑल ओवर क्लियर हो जाएंगे। अब राइट नाउ आप सबके लिए एक न्यूज है। वी स्टार्टिंग अ न्यू सेशंस। यहाँ पर अपन नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आप आ सकते हो फ्री सेशन से। आप खाली, आपको खाली यहाँ पर आके इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना, जो कि आज से 5 बजे से हमारा सेशन शुरू होने वाला है। तो फटाफट से जिसको भी ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ डाउट्स वगैरह, सेशन स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो सारी चीजें सीखनी है। लाइव टू लाइव इंटरेक्ट होंगे अपन, समझ जाना, लाइव टू लाइव। तो फटाफट से आ जाइए, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए। देन वी विल गो अहेड और आगे बढ़ते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बूस्टअप देते हो, बहुत ही आगे बढ़ते हैं। और 250 सब्सक्राइबर होने वाले, तो एक गिव अवे तो बनता ही है। तो फटाफट से 250 सब्सक्राइबर भी करवा दो मेरे। ठीक है, थैंक यू गाइस। अपनी फैमिली स्लोली स्लोली अब बड़ी होती जा रही है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने वाली है। सो आई एम हियर टू हेल्प फॉर यू। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।